सीतानाथ समारंभाम रामानंद आचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवात भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप नरसिंह जी का चरित्र सुन रहे हैं। नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान को छोड़ करके उन्हें संसार की माया मोह अच्छा नहीं लगता। वो तो भगवान के ही भजन में कीर्तन में लगे रहे। बेटा का विवाह करके आए हैं, बेटा का विवाह करके आए हैं। बहू को और बेटा को उपदेश दिए हैं अति सत्कार, भगवान का भजन कभी मत भूलना। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपत भगत जा सुत होई नातर बाज बलि बांध बिहानी राम विमुख सुत ते हित जानी। जानी पुत्रवती वही है जो भगवान के चरणों में अपने बेटा के लिए उपदेश करे। भगवान का भजन करना है, भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए मरना है। कोई भी कर्म करते रहो संसार में, पर प्रभु को मत विसराओ। भगवान का भजन अवश्य करो। नरसिंह जी ने अपने बेटा का विवाह करके श्यामल दास का उनको उपदेश दिए, अतिथि सत्कार कभी मत भूलना, भगवान का भजन नित्य नेम करना। आप भगवान के भजन में रहोगे, भगवान आप पे कृपा करते रहेंगे। बेटा को उपदेश किए। आपने बेटा के लिए कह दिए कि दूसरा घर आप बनवा लीजिए। इस आश्रम में तो भैया साधु संत और भगवान का ही भजन होगा, अब आप अन्यथा दूसरी जगह रहें। बेटा को उपदेश कर दिए, दूसरा घर बनवा दिए, अलग बेटा को कर दिया, आप भजन में लग गए। जैसे सुदामा जी, भगवान ने कृपा करी सुदामा जी पर, बिंदापुरी को स्वर्णमय बना दिए, सुदामा जी के महल तिवारे आदि सब बना दिए, और आप जाकर के एक छोटी सी झुपड़िया में ही रहे, फूस घास फूस की झुपड़िया में, और वही भजन किए। कह दिए अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, ए तो भैया तुमको ही सुहाएं, मोह को न सुहाएं, मैं तो भजन करूं, ए बाधा माया मोह में मैं न पड़ूं। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिए। कबीरा सब जन निर्धना धनवंता न कोई धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन हो। धनवंता वही है जो भगवान का भजन करे। कबरा सब जग निर्धना धनवंता न कोई। धनवंता वही है जो भगवान के राम नाम का भजन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का कीर्तन करे। जिसके पास में राम नाम जाप है, वो उसका ही वही धन है, वही धनवान है। संसार में सब माया है, सब माया है। इन्होंने अपने बेटा को उपदेश करके भजन में लग गए। एक बार की घटना है, ये दामोदर कुंड में स्नान करवे जा रहे। गिन्नार के पास में दामोदर कुंड है, वह स्नान करवे जा रहे। एक त्याज्य उनके भक्त थे, वो मिल गए रास्ता में। जानी कोई शूद्र मिल गए, त्याज्य कहते शूद्र थे, वो मिल गए। उन्होंने इनके चरणों को दंडवत प्रणाम किए, दूत ढोक दिए। कहे प्रभु जी, नरसिंह जी तो कहे कि प्रभु जी हमारे यहाँ आज एकादशी है, एकादशी को हमने कीर्तन रखा है, आप कृपा करके कीर्तन में पधारिए। नरसिंह जी ने कह दिए ठीक है भैया, हम आ जाएंगे। ऐसा करना, तुलसी मैया को आंगन में जमा रख देना और वहाँ गाय का गोबर का चौका लगा देना।
हमने उस दिन भी बताई, गाय माता तुलसी माता बहुत पवित्र है। उक्तम भागवतम कृतम नृत्यम हरिचिंतनम तुलसी पोषणम च धेनु नाम सेवनम समम। गंगा ये हैं पवित्र हैं। तुलसी जी, भागवत, ठाकुर जी की सेवा और तुलसी जी का सींचना, गाय की सेवा करना और भगवान का चिंतन भजन करना, ये चारों ही भगवान के दर्शन आदि से जो फल मिले इनकी सेवा से ही मिल जाए। इनकी सेवा करो। इन्होंने आज्ञा कर दी, चौका लगाना, तुलसी माता को आंगन में पधार देना, आसन देना उनके लिए। इन्होंने कह दिए। घर पे आए, आकर के ठाकुर जी के दर्शन किए, देखे माणिक बाई जी को, अपनी पत्नी को ठाकुर जी के चरणों में कीर्तन कर रही हैं और बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। कभी कभी आंख बंद हो जाती है, कभी मूर्छा सी आ जाती है। एकादशी का दिन है। इन्होंने उनसे कहा, आज तुम्हारा जाने का समय आ गया है। आज मुझे एक कीर्तन करने, भजन करने वाले का घाटा हुआ। आज भगवान के चरणों में आप जा रही हैं, यहाँ कीर्तन में आपका सहयोग मिलता था, बड़ा आनंद आता था। आप भी भगवान की बड़ी भक्ता थी। उन्होंने अपने पति नरसिंह देव की तरफ, जैसी नरसिंह जी की तरफ देखा और देख करके अपने प्राणपति को देख करके अपना शरीर त्याग दिए। शरीर त्याग दिए, अपने पति को भगवान के समान ही उनको जान करके उनके चरणों में अपना शरीर त्याग दिए और भगवान के धाम चली गई। उन्होंने अनेक देर तो दुख हुआ। दुख किस बात का? दुख इस बात का है कि एक भक्ता का बिछुआ हुआ। कीर्तन में जो सहयोग मिलता था, भजन में, नाम में, कीर्तन में जो सहयोग मिलता था, संतों की सेवा जो होती थी, उसमें बाधा आ गई और आपने सुख भी प्राप्त किया। सुख इस प्राप्त बात का था कि ठाकुर जी के चरणों में एकादशी के दिन आपकी पत्नी चली गई। आपने भगवान का बड़ा धन्यवाद किया। जब आपने ध्यान आया कि मैंने एक त्याज्य को कीर्तन की कह के आया हूँ और अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, नरसिंह जी वहाँ गए, जा कर के भगवान का कीर्तन किया और आनंद से भगवान के पद गायन किए, उनके चरणों में भजन में मन लगाया। सबको आनंद हुआ। ये नागर जाति के ब्राह्मण थे। जब ये लौट के आए, किसी चुगलखोर ने आकर के, और रंगधर जी एक मुखिया थे, उनसे आकर के कह दिए कि ये तो त्याज्य के यहाँ, शूद्र के यहाँ गया है और ये जाति से बहिष्कृत करने की योग है, इन्हें जाति से छेक दिया जाए। अरे एक बड़ा कलयुग आ गया। ब्राह्मण होकर के एक शूद्र के यहाँ कीर्तन करने गए हैं। इनको पंचायत जोड़ करके सबने इनको छेक दिया। कहा इनको किसी काम में मत बुलाओ, ये तो बड़े ढोंग विद्या हैं, बड़े ढोंगी हैं। बता, शूद्रों के यहाँ जाते हैं, वहाँ कीर्तन आदि सब करते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा भाई वहाँ गए हैं, भक्त हैं, खाए पीन नहीं किए हैं, पर भक्त के यहाँ जाना कोई दोष थोड़ी नहीं है, कोई दोष नहीं है। नाम है भक्त है चतुर्वेदी, मद भक्त सुपच्छ प्रिय है, तस्मय दयम तथो ग्राह्यम सच पूजो यथायम। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त चाहे चांडाल क्यों ना हो और वेद मंत्रों का आदि को नहीं जानने वाला हो, वो भी मुझे प्रिय है, वो भी सेवनीय है, जहाँ सेवा योग है, वेद कहता है। और जानी
चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, जिस ब्राह्मण के अंदर भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन, भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति नहीं है और दोष ईर्षा भरे हुए हैं, वो ब्राह्मण भी वेदों को जानने वाला हो, वो मुझे प्रिय नहीं है। तीर्थे पुन मोय प्रिय निज दासा, और जे गति मोरी न दूसरी आशा, पुन पुन सत्य कहूँ तो पाई, मोय सेवक संप्रिय को नहीं। भगवान कह रहे हैं मुझे सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। भक्तिहीन वृंच किम होई, सब जीव समम प्रिय सोई। भक्तिहीन ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो समान मनुष्यों की तरह है, समान जीवों की तरह है। भक्तवंत अति नीचौ प्राणी, मोय प्राण प्रिय असमम वाणी। भक्तिवंत चाहे नीच प्राणी या चांडाल सूअर आदि का मांस खाने वाला क्यों ना हो, वो मेरा भक्त है और मेरी भक्ति करता है, संकीर्तन भजन आदि करता है, वो मुझे अपने प्राणों के समान प्रियाया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। देखो, जब नरसिंह जी को मालूम पड़ी तो इनके मन में बिल्कुल भी दुख ना भयो, कोई दुख नहीं भया। चलो तो भक्त हैं और भक्त के अंदर तो समानता होती है, और भक्त तो सब में संसार में सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको भगवान का ही भक्त देखता है और सब में भगवान को ही देखता है। भक्त तो ऐसे समुद्री होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी खेद नहीं हुआ कि जातियों के ने मुझे छेक दिया है। भगवान को बड़ी चिंता हुई, भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि मेरे भक्त को इनने छेक दिया है और मेरे भक्त ते ये विरोध करते हैं, ईर्षा करते हैं। भगवान ने भी लीला कर दिए। एक कृष्ण राय नाम के सेठ थे, बहुत ऊंचे। उनकी माता का देहांत हो गया, शरीर छूट गया उनका। उन्होंने बड़ा भंडारा किया, सारे जाति को, ब्राह्मणों को, सबको बुलवाया, पर नरसिंह जी को निमंत्रण नहीं दिए। फिर भी नरसिंह के मन में कोई खेद नहीं है, कोई खेद नहीं है। जब उन्होंने सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और सबको पंगत में बैठा रहा, भगवान ने ऐसी लीला करी कि जहां जो बैठा है उसके पास में शूद्र ही बैठा है, त्याज्य ही बैठा है। देख रहे हैं, अरे त्याज्य हमारे बराबर में बैठा है। उठकर बैठे हो गए, कहने लगे अरे त्याज्य तुमने बैठा दिए यहाँ, और सभी कह रहे हैं हमारे बराबर में त्याज्य बैठा है, हमारे बराबर में त्याज्य देख बैठा है। एक दूसरे को त्याज्य त्याज्य कह रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला कर दी है। उन्होंने कहा यहां से उठ के मां बैठ जाओ, मां से बैठ के मां बैठ जाओ, पर त्याज्य दिखता है सब जगह, सब जगह शूद्र ही दिखता है। क्यों? कि भगवान की महिमा है। भगवान अपने भक्तों से ईर्षा करने वालों को कभी माफ नहीं करते। भगवान तो कहते हैं जो मेरे भक्तों को पूजता है, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, मैं भी उस पर ही प्रसन्न रहता हूं। अक्षरो फलम त्वादश दर्शनम ही, तन्वा फलम त्वादश गात संघा, जिव्या फलम त्वादश कीर्तन ही, सुदुर्लभा भगवता ही लोके। भगवान कहते हैं जिव्या फलम, जिव्या का क्या फल है? कीर्तन करना, मेरे भक्त का संग करना, उसका फल है। उसके अंगों से स्पर्श करना, उनके शरीर को स्पर्श करना, वही फल है, वही भक्ति है। मेरे भक्त को पूजे, मेरे भक्त का कीर्तन संकीर्तन करे, मेरे भक्त को महान माने, वही मेरी भक्ति है। भगवान ने कह दिए। अब तो सबको त्याज्य दिखते हैं। एक बुजुर्ग ने बैठे होकर के कहा, उनके मामा लगते थे नरसिंह जी के, वो भगवान के भक्त थे, महात्मा हो गए थे। उन्होंने कहा आपने नरसिंह भक्त की महिमा नहीं देखी, आपने उनके अंदर दोष देखा है।
अरे उनके अंदर भगवान की भक्ति तो देखो भाई। और तुम जहाँ भी जाओगे वहीं अब भगवान तुमसे रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि तुमने उनके भक्त से ईर्षा करी है, ईर्षा किए हैं। तुम जहाँ जाओगे वहीं त्राजी दिखेगा, वहीं शूद्र दिखेगा। अरे उनके भक्त का उनको बुलाओ, नरसिंह जी को उनका सम्मान करो, उनसे क्षमा याचना मांगो। ऐसी लीला कर दिए और शरीर के अंदर से बदबू आने लग गई। ऐसी लीला भगवान स्वयं कर दिए। जा करके नरसिंह जी को बुलवाया गया। नरसिंह तो कोई अभिमानी थोड़ी नहीं है, वो तो नेक कहने से आ गए। आकर के वहाँ बैठे और सबने आपसे क्षमा याचना मांगी। नरसिंह जी से सबने क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांग कर कहा कि आपका हमने अपराध किया है, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। नरसिंह ने कहा भैया मेरे ते कोई अपराध ना किया तुमने, सब ठाकुर जी को अपराध किया, उनसे ही क्षमा याचना मांगो। उन्होंने कह दिए। एक बार क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई, नरसिंह जी द्वारका जा रहे, इनके मामा भी जा रहे, मामा भी जा रहे। रास्ता में दोनों को भूख प्यास लगी आई। भूख प्यास लगी आई तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, कोई ग्वाल वाला वहाँ है करके जा रहा। उस ग्वाल वाले ने आकर के नरसिंह जी को निमंत्रण दिए। कहा महाराज आज हमारे यहाँ आप दोनों को निमंत्रण है। नरसिंह जी ने कहे भाई ठीक है भैया, हम आपके यहाँ भोजन कर आएंगे। आपके मामा ने कहा हम ब्राह्मण जाति के हैं और ग्वाल वाले के यहाँ भोजन करवे जाएंगे, अरे हमारा धर्म नष्ट है जाएगा, सूखो सामान लिया है तो खुद ही बनाएंगे। नरसिंह जी तो जाकर के उनके यहाँ भोजन पाया है और आपके मामा नहीं गए। पर्वतराज जी नहीं गए, उनके मामा का नाम पर्वतराज, वो नहीं गए। अब भूखे प्यासे बैठे हैं। जब ये इनको ज़्यादा भूख लगी तो ये गांव में भिक्षा के काज गए। वहाँ से गाँव ही गायब है गो, गाँव ही अदृश्य है गो। तब आपके मामा ने आकर के नरसिंह जी से कही नरसिंह ये गांव कहाँ चला गया? बान की वो तो सब भगवान की कृपा थी, भगवान के ग्वाल वाले भगवान के सखा थे, वो हमको भोजन पवा गए। आपने जाति भेद करके नैया, भक्तों के अंदर जाति भेद करके नैया दोष किया, इसलिए भगवान ने अपने भक्तों को ग्वाल वालों को सबको समेट लिया, अपने धाम में ले गए। ऐसा भगवान का कृपा हुई। इन्होंने बड़ा दुख माना, इनके मामा ने बहुत दुख माना कि मैंने जाति भेद करके नैया इनके यहाँ भोजन नहीं पाए। भगवान के ग्वाल वाले स्वयं आए कि नरसिंह जी को भोजन पवा गए और मैं वंचित है गया हूँ, बड़ा दुख मानो। एक बार क्या हुआ, इनके गांव में कोई मर गया, जान जमान लड़का, कोई बच्चा मर गया। तो गांव वाले सब नरसिंह जी के पास में आ गए, कहा महाराज या कोई एक ही बेटा हो और ये मर गया हो। नरसिंह जी ने कही भैया हम तो कछु क्रियाकलाप तो जाने ना है, कोई लीला जाने नहीं, कोई दवा दूरी जाने नहीं, पर ठीक है ठाकुर जी की इच्छा है, उनकी इच्छा थे उनका चरणामृत रखा है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याध विनाशनम विष्णु पाद रखो फिर तो न पुनर्जन्म न विद्यते। कह रहे हैं अकाल मृत्यु हरणम, भगवान के चरणों, भगवान के स्नान, भगवान के चरणों का जल किसी भी व्यक्ति को पिया दिया जाए, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को भी हरण कर लेता है। जब इन्होंने वह बच्चा के मुख में जैसी जल डाला, भगवान का चरणामृत डाला
बच्चा हरे कृष्ण कह करके बैठा हो गया। सब ने चमत्कार देखा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। बड़े प्रसन्न हुए नरसिंह जी कि ठाकुर जी की कैसी लीला है, भक्त को बढ़ाई दिवावे काजे, क्या क्या लीला कर रहे हैं। भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझको अब बढ़ाई दी, आपने सब मेरा ये विस्तार किया, भक्त का ऐसे विस्तार किया आपने, आपकी बड़ी कृपा है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपकी कृपा से ये सब हुआ। भगवान ने कहा, भक्तराज हम तुम्हें देख के लिए प्रसन्न हैं, हम भी धन्य हैं तुम्हारे दर्शन करके। भक्त भगवान में ऐसी वार्तालाप हुई, बड़ा आनंद हुआ, ऐसा इनका चरित्र है। ये भगवान के धाम में लीला में चले गए। जय श्री राम।